आज दिनांक 30 मार्च 2025 रविवार को भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन कार्यकारिणी सभा का आयोजन प्रधान कार्यालय 4 ब्लॉक 47 शिव कटरा जीटी रोड कानपुर में किया गया, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के 89 डिपो की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी प्रतिनिधियों ने मुख्य एजेंडा पिछली बैठक की कार्रवाई, यूनियन की कार्यकारिणी के 2 वर्षीय अधिवेशन, सभा की तिथि, समय तथा स्थान पर विचार, यूनियन की कार्यकारिणी विचार पर बोलते हुए अपने विचार रखे। उसके उपरांत संगठन के महामंत्री श्री तारिणी कुमार पासवान जी ने विगत वर्षों में की गई कार्य और उपलब्धियां पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। साथ ही सरकार द्वारा श्रमिकों के विरुद्ध लाई गई नीतियों की पुरजोर विरोध किए। इसके साथ अपनी अधिकार की सुरक्षा के लिए सभी श्रमिकों को एकजुट रहने की सलाह दिए। इसके साथ प्रतिनिधि सभा के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर अपने नेतृत्व पर विश्वास प्रकट किया। इस प्रतिनिधि सभा में मुख्य रूप से संगठन के अध्यक्ष निजामुद्दीन उर्फ मंटू, कैलाश पासवान, योगेश ठाकुर, एस.एम. जयदी, रमाशंकर, सियाराम सिंह, सियाराम पासवान, विनोद पासवान, सुरेंद्र पासवान, रमेश पासवान, रामजतन पासवान, दयानंद पासवान, रामस्वराग पासवान, सहदेव पासवान, मदन पासवान, रामरतन पासवान, कमल एल पासवान, सियाराम सिंह, सुधीर सिंह, बधन पासवान, जितेश पासवान, हीरा सिंह, कृष्णा पासवान, रामकुमार पासवान, जोगल पासवान, जोगिंदर पासवान, दिनेश पासवान, उपेंद्र पासवान, गणेश ठाकुर, जगन्नाथ साहू, मदन पासवान, सोमेंद्र पासवान, भोला पासवान आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। तारिणी कुमार पासवान, महामंत्री भारतीय खाद्य श्रमिक संगठन व राष्ट्रीय संगठन मंत्री हिंद मजदूर सभा। मैं तारिणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी। आज भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है, जिसमें सारे लोगों को, देश के कोने कोने से लोगों को बुलाया गया है। सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए और इसमें भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन ये तय करेगी कि हमने जो 3/9/2002 में देश के सभी मजदूरों को सम्मान काम का सम्मान वेतन का आदेश करवाया है भारत सरकार से, वो सभी मजदूरों को कैसे मिले, जो माननीय उच्च न्यायालय में मैनेजमेंट द्वारा पेंडिंग चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश भी 2019 को 16/9/2019 में आदेश दिया है कि सब मजदूरों को लिस्ट और सब मजदूरों को पेमेंट बना करके कोर्ट में सबमिट करें। हमारी यूनियन ने बहुत मेहनत करके सारे मजदूरों का पेमेंट और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबने दाखिल कर दिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कि वो मिलनी चाहिए। दूसरी उद्देश्य यह है कि हमारे मजदूरों को जो मैंने 89 डिपो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, उस सभी मजदूरों को परमानेंट कैसे हो, इस पर जो है कि हम लोग को विशेष रूप से चर्चा करनी है। और ये भी हमारा है कि 2 साल के अंतराल में हम यूनियन का चुनाव होता है, अधिवेशन होता है, जिसमें हमारे लोगों में ये तय करेंगे कि ये चुनाव हम लोग किस ढंग से करें, कहाँ करें, उसमें क्या क्या हम लोग को करना होगा, कितने लोग पहुँचेंगे, कहाँ करना चाहिए, कौन कौन लोगों को आमंत्रित करें, ये सारे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। यूनियन में कहाँ से चंदा आएगी, कैसे लोगों को सहयोग करेगा, गर्मी का मौसम है, किस तरह से लोग आ पाएंगे, किस तरह का व्यवस्था होगा, ये सारे विषय पर बात करेंगे। इस पर हमने कल हमारे पास बात किए थे शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि हमारे रेलवे का पूरे देश का बड़े पैमाने का नेता हैं। उमा शंकर मिश्रा जी से बात हुई। हमारे हिंद मजदूर सभा का राष्ट्रीय महामंत्री, जिसको हम लोग दिल्ली में शेर दिल कहते हैं, वो शेर की तरह है, हरभजन सिंधु जी साहब से बात हुई। ये सब लोगों से बातचीत होने के बाद ये तय किया गया है कि हम लोग अपने कार्यकारिणी में बैठ करके ये विचार किया जाए कि हम लोग कहाँ मीटिंग करें, कहाँ अपना ये करें और सभी लोगों को हम लोग कैसे रोजगार दिलवा सकें। इसी के साथ
मीडिया के माध्यम से ये पैगाम पूरे देश दुनिया में जाना चाहिए, हमारे मजदूरों में जाना चाहिए, अधिकारियों में जाना चाहिए, ताकि हमारे मजदूर भी जागृत हो और सरकार भी जागृत हो कि ये यूनियन बैठा हुआ नहीं है, इसके साथ अहित करेंगे तो हम लोग को साथ भी अहित होगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त। ऑल इंडिया रिटायर रेलवे मेंस फेडरेशन का आपका जनरल सेक्रेटरी तथा हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल का महामंत्री, आज का दिन एक भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के हमारे प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन जो हो रही है, मैं आज के दिन में आप लोगों के समक्ष एक चीज कहना चाहता हूं कि ये अद्भुत जिसको कहते हैं नेतृत्व है। मैंने इतने भी फेडरेशन हमने देखा, चाहे रेलवे हुआ, चाहे डिफेंस हुआ, चाहे पीएनटी हुआ, मैं आज इन प्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्व आपको मिला हुआ है कि आज के परिवेश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लीडरशिप है, ईमानदारी की बहुत बड़ी कमी हो गई है, कर्मठता की तो दूर दूर दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपका जो नेतृत्व है इस समय तारिणी कुमार पासवान जी, ये ऐसे बरगद की बट वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं जो आपकी हमेशा की हमेशा के लिए आप सुरक्षित है। दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि आज के परिवेश में जो श्रमिकों की स्थिति इस गवर्नमेंट के द्वारा उनकी नीतियों के द्वारा की जा रही है, वास्तव में बड़ा शोचनीय है। आज ये स्थिति है कि हर जगह, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे पीएनटी हो, चाहे जितना भी निजी, जितना भी आपको बैंक है, एलआईसी है, जितने भी संस्थाएं हैं, उसमें आपको श्रमिकों को हटा करके आपको जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आपको जितने भी पूंजीपति है उनको पेट भरने का काम की जा रही है। लेकिन ऐसे परिवेश में आपका नेतृत्व है जो कि आपका समान काम का समान वेतन, तथा आपको इसमें जैसे डी ग्रुप में कहीं भी आपका जिसको आपकी लाइफ को सुरक्षा, आपके बच्चों को लाइफ की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अभी प्राइवेटाइजेशन को बैंड लगा के रखा है। एक बहुत जिसको करानी सराहनीय काम है। कहते हैं कर्मठता। हमने देखा कि एक पर्टिकुलर भारतीय खाद्य निगम तक ही नहीं सीमित है, बल्कि एक भारत की एक वाइड क्षेत्र में इन्होंने अपना दखल बनाया है, जिसका लिए सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए फायदेमंद है, हिंद मजदूर सभा, जिसके आपको बता रहे हैं 435 उसमें आपको छोटा और बड़ा श्रमिक संघ है, चाहे आपका एयर हो, चाहे आपका गोदिया हो, चाहे शिपिंग हो, है। और आपके नेतृत्व का एक्टिविटी देखिए कि ये पर्टिकुलर है कि जो मैं अभी उसी पर आ रहे थे, लेकिन आपने एक चीज है कि इस श्रमिक संगठन का जो आपका नेतृत्व है, इन्होंने इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो अपने कंधे पर ली है, उसमें कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स जो है, जो हर यूनियन में होती है, वो इंटरफेयर करके इसको डैमेज करने की कोशिश किया। पिछले आपको याद होगी कि एजीएम जो हुआ राजगीर में, और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के बड़े बड़े नेता, आपका केंद्रीय नेता वहां पर उपस्थित हुए, जिसमें हम लोग भी थे, रेल, डिफेंस, सब जगह के लोग थे। और ये प्रमाणित किया जो ये संगठन को कितनी भी भारत में एफसीआई में कितनी मजबूत है। और उसके बाद कुछ बैड एलिमेंट्स ने मिलकर इनको क्या है, लेग पुलिंग का काम करना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ कि वो आपको, लेकिन मैं इनको मैंने थैंक कहूंगा कि सब होने के बाद इंक्वायरी कंडक्ट कराया इन्होंने सीएम लेवल पर, लेकिन एट 11th आवर जब यहाँ हिला हवाली होने लगी, अपनी जिसको का अधिकार को सुरक्षित, कर्मचारियों के अधिकार को, राइट्स को बचाने के लिए उन्होंने एट 11th आवर हाई कोर्ट में अपील करके उन्होंने स्टे लेकर के अपनी आबरू को बचाने का काम किया। नेतृत्व को हाथों में अपने को देकर रखे।